हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एंड में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन बन कर आएगा, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है इसका प्रोसेस भी मैंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 24 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और ये कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1986 से। ठीक है, 1986 से मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और क्यों 1986 से? क्योंकि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, यानी राष्ट्रपति की मुहर लगी थी। यानी कि 1986 में लाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और इस वजह से तब से मनाया जाता है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, और इस बार के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय क्या रखा गया है ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इमेज में वैसे तो आपको दिख रही होगी, मैं बोल भी दे रहा हूँ, टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। क्या रखा गया है इस बार का विषय? टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स रखा गया है इस बार के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने डिप्टी पैट्रिक शहनान से प्रतिस्थापित करेंगे? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप सभी लोग को पता होगा, इनके रक्षा सचिव थे जिम मैटिस। ठीक है, अब जिम मैटिस ने इस्तीफा दे दिया है, तो इनकी जगह पर आ गए हैं डिप्टी पैट्रिक शहनान। कौन आए हैं? डिप्टी पैट्रिक शहनान। तो जिम मैटिस को प्रतिस्थापित करेंगे डिप्टी पैट्रिक शहनान। ठीक है, और ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जनवरी 2019 से। कब से? 1 जनवरी 2019 से। ओके, अभी हाल ही में जिम मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। जिम मैटिस, आपको याद हो अगर 2+2 वार्ता जब हुई थी वो इंडिया से अमेरिका की, तो ये आए थे भारत। जिम मैटिस रक्षा सचिव, ठीक है, अमेरिका के रक्षा सचिव थे ये। और इन्होंने अभी हाल ही में सीरिया से जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई तो उसकी घोषणा करने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, जिम मैटिस ने। तो अमेरिका के ये रक्षा सचिव थे, अब अमेरिका आया है, तो अमेरिका से हम लोग कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे। तो अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये हैं 45वें राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा होती है US डॉलर। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, इतना आपको अमेरिका से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को ऊर्जा संरक्षण के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, जिसमें भारतीय रेलवे को यानी इंडियन रेलवे को मिला है कुल 17 अवार्ड। कितने अवार्ड मिले हैं? 17 अवार्ड मिले हैं भारतीय रेलवे को, जिसमें से 10 अवार्ड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए मिले हैं। और इस ट्रांसपोर्ट के अवार्ड में मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है विदिशा। कौन सा? विदिशा स्टेशन है। तो इस विदिशा स्टेशन को फर्स्ट पोजीशन मिली है, प्रथम स्थान मिला है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, तो भारतीय रेलवे को मिला है ऊर्जा संरक्षण के लिए टोटल 17 अवार्ड, जिसमें से 10 अवार्ड मिला है ट्रांसपोर्ट के लिए। और मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन को मिला है फर्स्ट प्राइज ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब इंडियन रेलवे आया है, तो मैंने इंडियन रेलवे के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको कवर करा दिए हैं। अगर आप लोग काफ़ी दिन से वीडियोस देखते आए होंगे, डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे, तो आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स रेलवे से तैयार होंगे। तो आज मैं आपको कुछ नए पॉइंट बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि RPF का एग्जाम आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि RPF का गठन कब हुआ था। तो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हुआ था 1882 में। कब हुआ था? 1882 में हुआ था भारत में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन। ठीक है, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थित है मैसूर में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में है ये, और अगर क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछा जाए तो ये मैसूर में है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और भारतीय रेलवे के करंट टाइम पर अध्यक्ष तो आज सुनील लोहानी है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी हाल ही में तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है BVP राव को। किसे?
BVP राव को चुना गया है तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष, ठीक है, BVP राव को। और इनके अपोनेंट कौन थे, यानी कि इन्होंने किसको हरा कर जीता है, तो इनके अपोनेंट थे त्रिपुरा के रूपक देवराय। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा के रूपक देवराय थे इनके अपोनेंट में, लेकिन BVP राव को बनाया गया है तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष, ठीक है। अब तीरंदाजी संघ आया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी, 1973, यानी 1973 में स्थापित हुआ था तीरंदाजी संघ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा BVP राव के बारे में। तो ये असम कैडर के रिटायर IAS ऑफिसर हैं और असम तीरंदाजी संघ को ये लीड करते हैं, और अब ये बना दिए गए हैं तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 राज्य, टॉप 3 स्टेट्स चुने गए हैं। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इन तीनों राज्यों को, इन तीनों स्टेट्स को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत। अब ये मातृत्व लाभ कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम आता है, एक योजना है PMMVY। क्या है, PMMVY, यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। कौन सी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इस योजना के तहत मातृत्व लाभ कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 टॉप स्टेट चुने गए हैं, जिसमें से ये तीनों स्टेट्स के नाम हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, ये मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत तीनों राज्यों को चुना कौन, तो ये चुना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है। इमेज में आपको जो दिख रही हैं ये हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री करंट टाइम पर, उनका नाम है मेनका गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में बुरुंडी ने किस शहर को अपनी नई राजधानी के रूप में नियुक्त किया। तो बुरुंडी एक देश है और इसने अपनी नई राजधानी स्थापित की है गितेगा को, ठीक है, गितेगा को बनाई है अपनी नई राजधानी बुरुंडी ने। इससे पहले कौन थी, तो इससे पहले बुरुंडी की राजधानी थी बुजुम्बरा, ठीक है, बुजुम्बरा थी इससे पहले बुरुंडी की राजधानी, लेकिन अब होगी गितेगा, जो आपको B ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है। हालांकि इसका अनाउंसमेंट तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 10 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन अब राजधानी अब बनाई गई है गितेगा को। गितेगा एक केंद्रीय शहर है इस देश का, बुरुंडी का, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं पियरे नरकुनजीजा। कौन है, पियरे नरकुनजीजा। इन्होंने गितेगा को राजधानी घोषित कर दिया है बुरुंडी का, ठीक है। इमेज में आपको यहाँ का झंडा भी दिख रहा होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। बुरुंडी ने गितेगा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्कोच गोल्डन जुबली पुरस्कार जीता। तो अभी हाल ही में सुरेश प्रभु को मिला है स्कोच गोल्डन जुबली पुरस्कार, ठीक है। सुरेश प्रभु वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्हें मिला है स्कोच गोल्डन जुबली पुरस्कार। अभी हाल ही में 55वां स्कोच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कौन से, 55वें स्कोच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। उसी के तहत अवार्ड्स की घोषणा की गई है, जिसमें स्कोच गोल्डन जुबली पुरस्कार मिला है सुरेश प्रभु को, जो कि हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इसके साथ ही कुछ और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर मिला है। कौन सा मिला है, स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ममता बनर्जी को, जो कि हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ठीक है। और स्कोच स्प्रिंटर ऑफ द ईयर मिला है चंद्रबाबू नायडू को, जो कि हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिए। स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ममता बनर्जी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और स्कोच स्प्रिंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चंद्रबाबू नायडू को, जो कि हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। और इसी के साथ ही इसी दिन स्कोच शिखर सम्मेलन में ही एक बुक लॉन्च की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक का नाम है इंडिया 2030, ठीक है, इंडिया 2030 नाम है इस बुक का, जो कि लॉन्च किया गया है इसी सम्मेलन में, स्कोच शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, और इस बार का ये 55वां संस्करण था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्री ने गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने, जो कि हैं भारत की रक्षा मंत्री, इन्होंने गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र यानी कि IFC का उद्घाटन किया। IFC मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर,
और ये बनाया गया है भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है। हालांकि इसका पूरा नाम है IFC-IOR। क्या नाम है? IFC-IOR, यानी कि फुल फॉर्म में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि सूचना संलयन केंद्र और हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है, हिंद महासागरीय क्षेत्र। तो ये इसका पूरा नाम है और इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने, जो कि है भारत की रक्षा मंत्री, ठीक है, नौसेना के लिए। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि ये जो सूचना संलयन केंद्र है IFC, ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बनाया गया है IMAC के अंतर्गत। किसमें? IMAC में ये स्थापित किया गया है। IMAC क्या है? IMAC है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है, और ये है गुरुग्राम में। IMAC है गुरुग्राम में, इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर बनाया गया है सूचना संलयन केंद्र, स्थापित किया गया है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IMAC, और ये है भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है। अब भारतीय नौसेना आया है तो हम लोग 1-2 पॉइंट और रिवाइज करेंगे। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है, अभी इसी महीने में मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। करंट टाइम पर भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील लांबा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की है और इन्होंने कहा है कि ये पुरस्कार सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि होगी, ठीक है। सरदार पटेल के बारे में अभी आपको पता होगा, एक चीज़ रिलेट करें अगर, तो 31 अक्टूबर को जब भारतीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, तो उसी दिन इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। 182 मीटर टोटल ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। क्लियर है? 31 अक्टूबर को इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गुजरात में सरदार सरोवर बांध के समीप में है ये स्थित। तो जैसे मैं आपको लिंक कर करके बताता हूँ एक एक चीज़ें, जैसे ही कोई पॉइंट मिलता है उसको लिंक कर देता हूँ किसी दूसरे क्वेश्चन से, किसी दूसरे पॉइंट से, वैसे ही आप लोग भी आदत डालो अपनी, ऐसे लिंक करके चेन बना के पढ़ने की। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो यकीन मानो कुछ ही दिनों में आपका काफ़ी कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा और रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन हमेशा करते रहा कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज़ एशियाई महिला कौन बनी? तो साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज़ एशियाई महिला बनी है वेदांगी कुलकर्णी। कौन बनी है? वेदांगी कुलकर्णी बनी है साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज़ एशियाई महिला, ठीक है। इन्होंने 159 दिनों में ये सफ़र तय किया है और इनकी उम्र है महज 20 ईयर, ठीक है। ये पुणे की रहने वाली हैं। 159 दिनों में ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है वेदांगी कुलकर्णी ने, ठीक है। अब ये तो थी सबसे तेज़ एशियाई महिला, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे तेज़ महिला कौन सी हैं। तो दुनिया की सबसे तेज़ महिला बन गई हैं जेनी ग्राहम। कौन बनी है? जेनी ग्राहम बन गई हैं, जो कि हैं 38 ईयर की, और ये हैं ब्रिटेन की, और इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है 124 दिनों में। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कितनी वस्तुओं की दरों में कटौती की? तो जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 23 यानी कि 23 वस्तुओं की दरों में फिर से कटौती की है। आपको पता होगा जीएसटी जब से लागू हुआ है कई बार वस्तुओं की दरों में कटौती की जा चुकी है और इस बार फिर से 23 वस्तुओं की दरों में कटौती की गई है, ठीक है। और इसमें क्या क्या शामिल होंगी? इसमें टीवी हो गए, मूवी टिकट हो गए, पावर बैंक वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। अब जीएसटी आया है तो हम लोग जीएसटी के बारे में भी कुछ पॉइंट जानेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जीएसटी, तो इस वजह से इसके बारे में तो आपको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो जीएसटी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले ये लागू किया गया था फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में सबसे पहले ये लाया गया था 1954 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ सभी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जीएसटी लाया गया फ्रांस में 1954 में, ठीक है। और भारत में लाया गया 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को आधी रात में जीएसटी लागू हुआ और ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था 2014 में। कौन सा? 122वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था जीएसटी के लिए सन 2014 में।
लेकिन ये लागू हुआ भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 122वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था जीएसटी के लिए सन 2014 में, लेकिन ये लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 से। ये दोनों पॉइंट काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं। अक्सर कई संविधान संशोधन बिल होते हैं जो कि संसद में दिए गए रहते हैं, लाए गए रहते हैं, लेकिन वे पारित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस वजह से संविधान संशोधन कम रहते हैं और बिलों की संख्या ज़्यादा होती है। तो संविधान संशोधन बिल 122वां था और ये 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू हुआ। अब जीएसटी से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के टैक्सेस आते हैं। कौन कौन से? पहला है 5%, दूसरा है 12% और तीसरा है 18% और चौथा है 28%। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टैक्सेस आते हैं जीएसटी के तहत। तो आई थिंक आपको जीएसटी से काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 23 दिसंबर को। कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लब विश्व कप किसने जीता? तो अभी हाल ही में क्लब विश्व कप जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है क्लब विश्व कप, और इसका ये लगातार तीसरा खिताब था, तीसरे वर्ष लगातार जीता है रियल मैड्रिड, और टोटल ये 4 बार जीत चुका है। ध्यान दीजिएगा, लगातार तीसरी बार जीता है और टोटल जीत चुका है ये 4 बार क्लब विश्व कप। क्लब विश्व कप शुरू कब हुआ? तो क्लब विश्व कप शुरुआत हुई इसकी सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में क्लब विश्व कप शुरू हुआ है। ये फुटबॉल का गेम होता है। रियल मैड्रिड जो कि स्पेन की फुटबॉल टीम है, इसने जीता है इस बार भी लगातार तीसरी वर्ष जीता है क्लब विश्व कप, और टोटल ये 4 बार जीत चुकी है। ठीक है, तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर्स से बस इतना ही। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस और आता है। तो इस वजह से आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो और ज़्यादा पॉइंट बताने का मन करता है, तो इस वजह से आप लोग शेयर जरूर किया करो। चलिए देखते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, वित्त विधेयक संसद के किस सदन का विशेषाधिकार है? तो वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होता है, ये संसद के लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। ठीक है, कल का अगला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी अनूप कुमार ने संन्यास ले लिया, इन्हें निम्न में से कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो इन्हें मिल चुका है अर्जुन अवार्ड। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से कि आप लोग को जो भी मालूम हो उस क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे पूछे जाएं, आप लोग डिटेल में लिखने का ज़रूर प्रयास किया करो। अगर आप लोग डिटेल में लिखोगे तो फिर आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपके काफ़ी सारे पॉइंट कवर हो जाया करेंगे। और अगर आपको डिटेल में नहीं मालूम है, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग दूसरे के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य में किस राज्य को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता मामले में प्रथम रैंक मिली है? और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी मालूम हो, जो जो चीज़ें लिंक कर पाएँ, आप लोग रिलेट करके ज़रूर लिखिएगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।